लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर के कत्ल की तहकीकात में मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में बताया कि वो शादी की तकरीब में 8:15 बजे आया, जिसे सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। मुलजिम तकरीब में मेहमानों के साथ जाकर बैठ गया। मुलजिम ने मजीद बताया कि असद खोकर और इनके भाई मुदस्सिर 2 बार इसके पास से गुजरे। वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वो वज़ीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। मुलजिम के मुताबिक वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो इसने आगे बढ़कर मुबशिर पर फायरिंग कर दी। जिस पिस्तौल से फायर किया वो लाइसेंस याफ्ता था और 40,000 रुपये में ख़रीदा था। मुलजिम नाजिम ने अपने बयान में मजीद बताया कि मुबशिर खोकर इसके भाई बल्ले और चचा के कत्ल में मुलविस थे, जबकि मुलजिम मंशा के कत्ल में 8 साल जेल काट के आया है। इसने कत्ल की मनसूबाबंदी खुद की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पंजाब के नामजद वज़ीर असद खोकर के बेटे के वलीमे की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर फायरिंग से जा भाग हुए। ऐनी शाहिद के मुताबिक वज़ीर आला वापसी के लिए कार में बैठे ही थे कि फायरिंग का वाक़या पेश आया, जबकि फायरिंग का वाक़या वज़ीर आला की कार से चंद गज के फासले पर हुआ। जैसे ही नामजद सूबाई वज़ीर समेत तीनों भाई वज़ीर आला पंजाब को गेट पर छोड़ने आए तो फायरिंग का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए और 4,720 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,981 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,720 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 95 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 8.24% रही। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2 जून को 92 अमवात रिकॉर्ड हुई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड की जाने वाली अमवात मुल्क में जारी कोरोना की चौथी लहर में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,780 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,59,491 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 79,837 है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। इनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर की इजाज़त दी गई। अफ़गानिस्तान में अमन मुखालिफ अनासर की पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। मुसल्लह गिरोह अफ़गानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। 11 अगस्त को दोहा कतर में होने वाले सहफ़रीकी इजलास के मुंतज़िर है। सलामती कौंसिल के इजलास में ना बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के सदर को ख़त भी भेज दिया, जिसमें कहा गया है कि NGO को सलामती कौंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। मुनीर अकरम ने अपने ख़त में लिखा कि 2 अशरों से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतासिर पाकिस्तान को इजलास में बुलाना चाहिए था। सलामती कौंसिल में भारतीय सरबराही की वजह से शफाफियत की उम्मीद नहीं थी। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान ने तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने में पाकिस्तान की मदद मांग ली है। सलामती कौंसिल के इजलास में अफ़गान मिशन के सरबराह ने सलामती कौंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद करवाने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। बरतानवी मंदूब ने कहा कि तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि फ्रांस की जानिब से तालिबान की हालिया इक़दाम की मज़म्मत की गई। चीनी मंदूब ने कहा कि अफ़गान सूरत हाल का सियासी हल भी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका और नीटो हाथ झाड़ कर मसाइल पीछे ना छोड़ें। पाक फ़िज़ाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया, ताहम दोनों पायलट जहाज़ से बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया की जानिब से बयान में कहा गया है कि लड़ाका तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान अटक के करीब गिरकर तबाह हुआ, ताहम दोनों पायलट बाहिफाजत जहाज़ से उतरने में कामयाब रहे। तर्जुमान का मजीद कहना है कि हादसे में ज़मीन पर किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहत जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतही बोर्ड तश्कील दे दिया है। याद रहे गुज़िश्ता साल यौम पाकिस्तान की रिहर्सल के दौरान पाक फ़िज़ाई का लड़ाका तैयारा F-16 गिरकर तबाह हो गया था। तैयारा हादसे में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हुए थे। बाद अप्रैल में पाक फ़ौज का मुश्ताक तैयारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट मेजर उमर और लेफ्टिनेंट फैज़ान शहीद हो गए थे।
हासिलपुर में कब्जा बाअसर माफिया ने कदीमी कब्रिस्तान के एराजी पर मिट्टी डलवाने के बाद कब्रों की बाकियात ख़त्म करके जानवर बांधने के लिए अपने प्यारों की कब्रों पर आए शहरियों को कब्जा माफिया की जानिब से मुबैना धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर में बाअसर कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की अराजी को भी न छोड़ा। मोजरचोन में कब्जा माफिया ने दिन दिहाड़े कब्रिस्तान की जगह पर मिट्टी डलवाने के बाद कदीमी कब्रिस्तान में जानवर बांध लिए। जानवरों का गोबर और कूड़ा करकट भी कब्रों के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसका मकसद इलाका मकीनों के प्यारों की आखिरी निशानी तक को खत्म करके वहाँ अपने पंजे गाड़ना है। तकरीबन कोई 1.5 साल तो कब्जा किए नजायज बच्चे बहन माल बनी बैठे नहीं, बड़ी बेहरमती कब्र निकाल रहे हैं। कब्रिस्तान में जानवर फिरने के बायस कब्रों की बेहरमती भी हो रही है, जबकि इस कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों पर आए शहरियों को कब्जा माफिया की जानब से मुसलसल धमकियों का सामना भी करना पड़ता है। मज़ाहमत करने पर इलाका मकीनों को तशद्दुद का निशाना भी बना दिया जाता है। मैं जिम्मेदार हाँ पिया इतों का रकबा मेरा नाल पिया, मैं 5 मरले जगह इन्होंने रिहाइश वास्ते दी है, बाकी जगह मुकाम दी बस चौदह से रिहायशी है, इन मुकाम से कब्जा किया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर से नोटिस लेकर फौरी तौर पर कब्रिस्तान की अराजी को वागुजार करवा के यहाँ 4 दीवारी बनवाने का मुतालबा किया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बेहिसी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक शराबी बाप ने अपने 1.5 माह के शेरख्वार बच्चे को महज रकम के उसूल के लिए फरोख्त कर दिया और गूंगी माँ तड़पती रह गई। भारतीय रियासत तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नौल में एक शराबी बाप ने अपने 9 दिन के मासूम शेरख्वार बच्चे को एक दूसरे ख़ानदान में महज 2 लाख रुपए के एवज फरोख्त किया। जब माँ को इस बात का इल्म हुआ तो वो हवास बाख्ता हो गई। कुव्वत गोयाई से महरूम माँ अपने जज्बात और दर्द भी बयान ना कर सकी। सिपाक पाक ने बच्चे को फ़रोख्त करने के लिए 1,50,000 रुपये बतौर एडवांस लिया और जब बच्चे को फ़रोख्त करने लगा तो मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को रिकवर करके मां के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मां गूंगी है जो अपने दर्द का इजहार भी नहीं कर सकती। गूंगी मां की शिकायत पर पुलिस ने इसके शराबी शौहर को गिरफ्तार कर लिया। नज़र डालते हैं कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान हुकूमत के शोबा इत्तलात और मीडिया के सरबराह दवा खान मीना पॉल के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि तालिबान ने मीना पॉल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, इसलिए इन रिपोर्ट्स पर शक करने की कोई वजह नहीं कि वही इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। जबकि इस बारे में भी नाकाबिले तरदीद इत्तलात हैं कि तालिबान अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में शहरी आबादी के खिलाफ मज़ालिम और बदला लेने की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जुम्मे को रोज़ वाइट हाउस के तर्जुमान चीन साकी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर तालिबान ये समझते हैं कि इस तर्ज अमल से इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाएगा तो ये इनकी भूल है और तालिबान को ऐसे हथकंडों से बाज रहना होगा। चीन साकी का मजीद कहना था कि अस्करी मुहिम जुई के बजाय तालिबान को चाहिए कि वो अपनी तवानाई अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। तर्जुमान के बकौल हम जोर देकर कहेंगे कि वो ऐसा ही मुस्बित अमल करें और अफगान अवाम को इसकी फौरी और अशद ज़रूरत है। चीन साकी ने कहा कि कई अशरों तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद इस बात की ज़रूरत है कि तालिबान अपनी तवानाई अमन अमल को मजबूत और खित्ते को मुस्तहकम करने पर मरकूज़ करें। इसमें अफगानिस्तान और इसके हमसाया मुल्कों का मफाद वाबस्ता है। अमरीकी फ़ौज के इनखला से मुतालिक सदर बाइडन के ऐलान का जिक्र करते हुए तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत संभालने के फौरी बाद अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 20 साल लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए और वक्त आ गया है कि अमरीकी फ़ौजें वतन वापस आएँ। चीन साकी के मुताबिक सदर जो बाइडन वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान की कौमी दिफाई अफवाज के पास दरकार तरबियत और हथियार मौजूद हैं जिनकी मदद से वो मुल्की दिफा का काम अंजाम दे सकते हैं। नज़र डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई और रवा हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की कीमत में 9 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ और दाल मसूर 1 रुपये महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 12 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे की कमी हुई, जबकि अंडे 5 रुपये 77 पैसे फ़ी दर्जन सस्ते हुए। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 20 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। ताहम 7 लाख से ज़ायद खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने 2 बोइंग तैयारों 777 के जरिए चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं।
ज़राए का मजीद कहना है कि 2 मजीद खेप आइंदा 36 घंटों में लाई जाएंगी। पाकिस्तान आने वाली मजीद 2 खेप में चीन से साइनोफार्म की 12,08,000 डोज लाई जाएंगी। इससे कबल अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइज़र की 64,000 डोज पाकिस्तान लाई गई थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में फाइज़र कंपनी से 13 मिलियन खुराकें खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किया था। अब तक 1 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा हिरा मानी का कहना है कि वो भाइयों के रिश्ते करवाने से ज़्यादा इन्हें तुड़वाने जाया करती थी। हिरा कुछ दिन कबल शौहर मानी और बच्चों समेत 4 भाइयों के हमरा निजी टीवी के प्रोग्राम में जलवागर हुई, जहां अदाकारा के भाइयों ने इनसे मुतालिक दिलचस्प बातें मुद्दाहों से शेयर की। मेज़बान निदा यासिर ने अदाकारा के भाइयों से सवाल किया कि क्या आप लोगों के रिश्ते ढूंढने क्या हिरा अम्मी के साथ जाया करती थी। सवाल के जवाब पर हिरा मानी ने कहा कि मैं रिश्ते तुड़वाने जाया करती थी। हिरा के भाई उबैद ने बताया कि हम हिरा से रिश्ते से मुतालिक चीज़ें छुपाते थे, क्योंकि अगर इसे पता चल जाए तो वो रिश्ता बनता नहीं था। हिरा ऐसा जहन बना देती थी कि हमें लड़की में सारी बुराइयां नज़र आने लगती थी। अदाकारा ने इस मुतालिक वजाहत दी कि मुझे समझ आ जाता था कि लड़की इनके साथ संजीदा है भी या नहीं, लेकिन अब जो लड़कियाँ इनके पास है वो मेरा ही इंतखाब है। इन्हें अम्मी और मैंने मुंतखब किया है। ख्याल रहे कि अदाकारा हिरा मानी 4 भाइयों की इकलौती बहन है, जिसमें इनका नंबर दूसरा है, जबकि इनसे छोटे 3 भाई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। हाल ही में दुनिया के चंद मारूफ अरबपति शख्सियात की खलाई सियाहत में कदम रखने के बाद अब लगता है कि साइंस फंक्शन हकीकत का रूप ढाल लेगा और जल्द ही खलाई सियाहत आम हो जाएगी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गेटवे फाउंडेशन ने खला में पहला होटल कायम करने का ऐलान किया है। इदारे के मनसूबे के मुताबिक वो 2027 में खलाई होटल का इफ्तिताह करेंगे। इस होटल में 3 रोज़ा क़याम पर तकरीबन $5,000 की लागत आएगी। ये खलाई होटल मसनूई कशिश शकल का हामिल होगा। इसमें 500 अफराद के रहने की जगह मुख्तस की जाएगी। अलावाजी होटल में जिम, रेस्टोरेंट और वो तमाम सहूलत मैसर होंगी जो ज़मीन के किसी भी होटल में होती हैं। इदारे की वेबसाइट के मुताबिक वोयाजर स्टेशन में टेक्नोलॉजी खलाई होगी और ऐशो आराम ज़मीन जैसा होगा। इससे सियाहों को वो तजुर्बा हासिल होगा जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद एथलीट अरशद नदीम कल जूलियन थ्रो के मुकाबलों के फाइनल में एक्शन में होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये इवेंट शाम 4 बजे शुरू होगा। मियां चुन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल अरशद नदीम ने साउथ एशियन गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया था। ओलंपिक्स के लिए फील्ड पर आए तो ग्रुप स्टेज में भी अरशद नदीम ने धूम मचा दी। 85.16 मीटर की थ्रो करके अरशद नदीम ने अपने ग्रुप में पहली और मजमूई तौर पर क्वालिफायर्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया के एक चिड़ियाघर के 5 तोतों को मेहमानों को बुरा कहने पर अवामी नज़रों से ओझल करके अलग कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के एक चिड़ियाघर में 5 तोते आने वाले मेहमानों को बुरा भला कहते थे और इन्हें बद्दुआ दिया करते थे। इन तोतों के नाम बिली, एरिक, टाइसन, जेड और एल्सी हैं। मरकज़ के सरबराह स्टीव निकोलस ने बताया कि शायद तोतों ने लोगों से ही ये सब सीख लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तोते लिंकनशायर वाइल्ड लाइफ मरकज़ की कॉलोनी में एक छोटे से चिड़ियाघर में थे। ये 200 के करीब अफ्रीकी ग्रेट तोतों के साथ वहाँ मौजूद थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इनके मिजाज में तब्दीली आ रही थी। स्टीव निकोलस ने बताया कि हम तोतों की बदजुबानी के आदी थे। ताहम ये अजीब बात है कि 5 तोतों में ये अजीब आदत देखी गई जो उनके बिगड़े अखलाक को जाहिर करती है। इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ मौजूद दर्जनों तोते शराफत की ज़िंदगी गुजारते हुए खामोश रहते हैं, लेकिन ये 5 तोते अब हाथों से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए ये फैसला किया गया कि इन तोतों को अवामी नज़रों से गायब कर दिया जाए। अब इन तोतों को चिड़ियाघर के दूर दराज हिस्सों में अलग अलग करके रखा गया है। स्टीव निकोलस ने बताया कि चिड़ियाघर आने वाले शायकीन इन तोतों की बदकलामी की शिकायत करने के बजाय इनसे महसूस होते हैं। इनके पिंजरों में लोगों का रश देखकर इंतज़ामिया को मालूम हुआ कि ये लोगों को बुरा भला कहते हैं। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज भाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद भाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 310-644-6395।